फरमाते मैं हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की खानका में बैठा था। अचानक एक ताजर, एक दुनियादार शख्स आया। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने बैठे हुए आपके एक मुरीद शेख अली अलैहि रहमा जिनका नाम था, उनकी तरफ वो ताजर तेजी से बढ़ा और शेख अली का गिरेबान पकड़ लिया। मेरे पैसे कब दोगे और कितने वादे करोगे? लाओ मेरी रकम वापस करो। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सारी सूरत हाल से बेखबर थे। जल्दी से उठे और उठ करके उस ताजर से कहा कि मुअम्मा क्या है, बात क्या है? कहा हुजूर बहुत अरसे थे आपके इस मुरीद शेख अली ने मेरी रकम देनी है और वापस नहीं करता। ख्वाजा साहब अलैहि रहमा ने शेख अली की तरफ देखा और फरमाया ये मामला क्या है? अर्ज़ की हुजूर गरीब हूँ, कमज़ोर हूँ, तंगदस्त हूँ, कसदन ऐसा नहीं कर रहा, इससे कुछ मोहलत ले चुका हूँ, वो ख़त्म हुई, अब और मोहलत का सवाली हूँ और ये मुझे मोहलत देने को तैयार नहीं है। ख्वाजा अजमेर अलैहि रहमा ने उस ताजर की तरफ देखा और फरमाया गरीब है, मजबूर है, इस वक्त तंगदस्त है, इसको कुछ मोहलत दे दो, यकीनन तुम्हारी रकम लौटा देगा। उसने हज़रत ख्वाजा अलैहि रहमा के साथ भी तौहीन आमेज लहजा माज़अल्लाह इख्तियार किया। अभी लेकर के जाऊंगा, पूरी रकम लेकर के जाऊंगा, वरना ना सिर्फ ये कि इसे रुसवा करूंगा बल्कि मैं इसे बाजारों में खींचूंगा। ख्वाजा कुतुब अलैहि रहमा फरमाते हैं जितने लोग वहां बैठे थे उन सब की तरफ जब शेख अली देखते तो कमजोर पड़ते, रोते। मेरे पीर भाइयों के बीच आकर सरेआम इतने लोगों में मेरी इतनी रुसवाई कर डाली। ख्वाजा अजमेर ने अपनी उस मुरीद की आंखों में जब आंसू देखे तो बड़ा ही दिल नरम हुआ। उसको कहा कुछ मोहलत दे दे। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे तो अभी अपनी रकम चाहिए। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जमीन पर चादर बिछाई, चंद सिक्के जेब से क्या निकाले थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने भरे खजानों से दौलत अता फरमा दी। ये है तुम्हारी रकम, उठाओ और ले जाओ। तुम्हें फकीरों को इस तरह रुसवा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें खानकाहों में बैठे इन सादा और कमजोर लोगों के साथ ये रवैया रवा न रखना चाहिए था। ये कहा उस शख्स ने पैसे उठाने शुरू किए और उठाते उठाते ना जब उसकी नजर ज्यादा माल पे पड़ी तो कुछ ज्यादा पैसे भी उठा लिए। जरा नजर बचा के देखता कि ख्वाजा साहब देख तो नहीं रहे, कुछ ज्यादा रकम हथियाई और वो चलता बना। हजरत ख्वाजा अलैहि रहमा ने शेख अली को थपकी दी, फरमाया अल्लाह ने तुम्हारी इज्जत रखी, पर एक बात मेरी याद रखना, जब भी भरोसा करने को दिल हुआ, जब भी किसी तरफ सहारा ढूंढने का दिल हुआ तो या खुदा की तरफ देखना या मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ देखना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये क्या दरवेशों का क्या काम कि वो दुनियादारों से पैसे ले और दुनियादारों के साथ मामलात करे। तुम्हारी ये रवज अच्छी नहीं, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारा वकार रखा। ख्वाजा कुतुब कहते हैं वो बात तो खत्म हो गई, लेकिन शेख अली के चेहरे पर कई दिनों तक अफसुर्दगी रही। वो उन सब लोगों को पलट पलट के देखते जिनके सामने आके उसने गिरेबान पकड़ा था, तो बेचारों की तबीयत बिगड़ती, दिल पे अफसोस होता, इसको ऐसा न करना चाहिए था, मेरी गरीबी का यूं मजाक ना उड़ाता। कहते हैं चंद हफ्ते गुजरे तो उस ताजर को हमने दोबारा ख्वाजा साहब की खानकाह में दाखिल होते देखा, लेकिन अब के वो बड़ा ही परेशान आया, अब के वो बड़ा ही अफसुर्दा आया, अब के वो आया तो हाँफता कांपता तड़पता आया, चादर बड़ी सारी ओढ़ रखी है। आते ही हजरत ख्वाजा की खिदमत में बैठा, तड़प के रोने लगा, कहने लगा अजमेर के बादशाह भूल गया था, माफी हो सकती है, गलती हो गई थी, दरगुजर का सवाली बन के आया हूँ। अताए रसूल हिंदुल वली गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे पहेलियां ना बुझा, जो बात है उसको खोल करके बयान कर, फकीर तेरी हर बात सुनने को और दरगुजर करने को तैयार है। उसने अपना हाथ चादर की ओर से निकाला तो कहने लगा हुजूर खुश्क हो गया, उठता ही नहीं है हुजूर, तकलीफ में हूँ, आजमाइश में हूँ। हुआ दरअसल ये था कि मैंने ना वो मैंने सिक्के उठाते उठाते ना आपसे नजर बचा के कुछ ज्यादा उठा लिए थे, तो आपकी नाजायज दौलत, मैंने आपकी दौलत को नाजायज हासिल कर लिया था, तो हुजूर उस सबब से मेरा हाथ छल हो गया, मुझे उतने लेने चाहिए थे जितने मेरे बनते थे, मैंने नाजायज पैसे ले लिए।
خواجہ اجمیر فرمانے لگے دنیا دار ہے تو ابھی تک دنیا داری میں ہی اڑا ہوا ہے، تو دنیا دار ہے تو ابھی تک تیرا خیال سکوں میں، پیسوں میں، دھیلوں اور اشرفیوں میں اڑا ہوا ہے۔ فرمانے لگے مجھے پتا تھا تو زیادہ اٹھا رہا ہے، لیکن فقیر کے پاس جو خزانے ہیں وہ اس کے ذاتی نہیں، وہ رب کریم کے دیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں سے کوئی لے گیا تو لے گیا، لیکن تو یہ کیا سمجھتا ہے کہ زیادہ سکے اٹھانے کی وجہ سے تیرا ہاتھ چھل ہوا ہے؟ یہ اس لیے تیرا ہاتھ خشک ہو گیا ہے کہ تو نے ایک فقیر اور درویش کو بھرے مجمع کے اندر رسوا کر ڈالا تھا۔ تیرا زیادہ پیسے لینے کی وجہ سے ہاتھ کمزور نہیں پڑا، بلکہ وہ جو تو نے اس غریب کے گلے میں ہاتھ ڈالا تھا اور اسے رسوا کر ڈالا تھا، تو کیا سمجھتا ہے وہ لاوارث ہے؟ اگر وہ کمزور ہے، تنگ دست ہے، تو بندہ تو رب کریم کا ہی ہے نا۔ جو تاجر، سیٹھ، نواب اور ذمہ دار کا رب ہے، غریبوں کا بھی وہی رب ہے، ان مسکینوں کا بھی وہی رب ہے، ان کمزوروں کا بھی وہی رب ہے۔ کہنے لگا حضور معافی کا سوالی ہوں۔ فرمایا اٹھ کے جا اور بھرے مجمع میں جا کے ایک دفعہ اس درویش سے معافی مانگ، مجھے امید ہے عرش کا رب تیرے سارے گناہ معاف فرما دے۔ ایک دفعہ معافی مانگ لے، جا سوال کر لے۔ وہ شیخ علی کے سامنے آ کے کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا اگر آپ معاف کر دیں تو میری تکلیف دور ہو جائے گی۔ شیخ علی کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو برسے۔ کہنے لگا آپ نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ کہنے لگے یار تو تاجر ہے، تو ذمہ دار ہے، تیرے دل میں پتہ نہیں کیا تصور ہے، پر میں نے تو معاف کرنا ہی ہے، اس لیے کہ نہ میں تاجر ہوں، نہ میں ذمہ دار ہوں، نہ میں دنیا دار ہوں، میں تو غریب نواز کا ماننے والا ہوں۔ میری مجبوری ہے کہ جس شخص کا میں نوکر ہوں نا، اس نے سکھایا ہی معاف کرنا ہے۔ جس کے در دولت پہ میں رہتا ہوں، انہوں نے درگزر کرنا سکھایا ہے۔ ادھر جب معافی ہوئی تو خواجہ اجمیر نے تھپکی بھی دی، دعا بھی فرمائی، رب کریم نے شفا عطا فرما دی۔